अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 5529 सिविल सर्विस की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप डिग्री पीजी कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा, वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की आपकी वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो तो आपने न्यू यूज़र वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर आप पहली बार साइट में गए हो तो आपने न्यू यूज़र वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू यूज़र वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने कोई भी लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेनी है। लॉगिन आईडी में आप कुछ भी रख सकते हो, आपका नाम वगैरह जो भी आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। यह आपकी लॉगिन आईडी रहेगी, इसको इसी के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा लॉगिन आईडी को आपने नोट डाउन कर लेना। आप लॉगिन आईडी में कुछ भी मेंशन कर सकते हो लेकिन आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, क्रिएट लॉगिन आईडी जो आपने की है उसको आपने ज़रूर से नोट डाउन कर लेना है। लॉगिन आईडी नोट डाउन करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आप जैसे कैप्चा कोड फिलअप कर लोगे आपके सामने नीचे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने फर्स्ट स्टेप में अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आप इसी पासवर्ड इसी लॉगिन आईडी के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। पासवर्ड मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। 8 डिजिट से लेकर 15 डिजिट के दरमियान आपने पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। याद रहे, आप इसी लॉगिन आईडी इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे, ईमेल आईडी आपने ठीक ठीक से मेंशन करनी है, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। लॉगिन आईडी पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। 2 बार ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसको अपने 10 डिजिट मोबाइल में मेंशन करने के बाद वेरीफाई सेंडिंग OTP टैग पर क्लिक करके आपके मोबाइल पर 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। आपको OTP मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा नीचे फादर ऑक्यूपेशन डिस्ट्रिक्ट आप नेगेटिव डिस्ट्रिक्ट अपने कोने पर मेंशन कर सकते हो। फादर का बर्थ डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस आपने मेंशन कर देना है। सेम टू सेम अपने मदर का नाम मेंशन कर देना है। मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। याद रही, नाम पेरेंटेज बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा जो आपने मोबाइल नंबर मेंशन किया होगा उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। नेक्स्ट, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में मंथ एंड थर्ड कॉलम में ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। याद रही, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद यहाँ पर चलिए एप्लीकेशन अपने को एप्लीकेशन ऑक्यूपेशन डिस्ट्रिक्ट अपने कोडे पर मेंशन कीजिए। यहाँ पर चलिए जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसी के मुताबिक आपने डिटेल्स को मेंशन कर देना है। आपने अकॉर्डिंग ही डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम मेंशन कर सकते हो। जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इसके अलावा जेंडर मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही मेंशन कीजिए। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे वेरीफाई टैग पर क्लिक कर देना है। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद आपसे दोबारा पूछ जाएगी कि आप यहाँ कन्फर्म हो तो आपने नीचे यस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अब आप जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। अलग अलग रीजन आपको दिए गए हैं। अब आप जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है।
रीजन मेंशन करने के बाद अगर आप माइनॉरिटी रीजन से बिलोंग करते हो तो चलिए यहाँ पर सॉरी बाई बर्थ यहाँ करो, मैक्सिमम बाई बर्थ ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। नेशनल इंडियन आएगा, मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करो, मेरे केस में इंडिया में इंडिया ही चूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा नीचे कुछ अदर डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स को मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक से पहले मैं डिटेल्स को पहले मेंशन कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई है आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर कम्युनिटी कैटेगरी वगैरह आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद अगर है तो मेंशन किया तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, तत्काल का नाम, इशू अथॉरिटी आपने 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। आपकी जो भी कैटेगरी है उसी की डिटेल्स आपको पर मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी वगैरह है उसकी की डिटेल्स आप यहाँ पर इशू अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट का नाम, किस कहाँ से यहाँ पर हुई, डेट का नाम, डेट मेंशन करने के बाद नीचे अपने सेव एंड प्रोसीजर टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं तमाम टेस्ट को एक बार फिलअप कर लेता हूँ। आपने नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन करना है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, नाम, पेरेंटेज तमाम टेस्ट चेकआउट करने के बाद अब आपने नीचे सेव एंड प्रोसीड टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड प्रोसीजर टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट स्टेज है रजिस्ट्रेशन अभी सक्सेसफुली यहाँ पर आपकी हो चुकी है। अब आपने 10th की क्वालिफिकेशन पर मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी SSLC जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपने SSLC का रजिस्ट्रेशन नंबर पर मेंशन कर देना है। SSLC रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करने के बाद मंथ एंड ईयर पासिंग पर मेंशन करनी, जिस साल आपका रिजल्ट हुआ आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। SSLC मंथ एंड ईयर पासिंग फर्स्ट कॉल में मंथ, इसके अलावा ईयर पासिंग पर मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में डेट ऑफ बर्थ एज पर SSC मार्कशीट जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी सेम टू सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपने दोबारा से पर मेंशन कर देनी है। याद है क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा मंथ एंड ईयर पासिंग ये आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट पर मेंशन है सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। SSLC की मार्कशीट पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपने पर मेंशन कर देनी। मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी जो आपकी 10th क्लास वगैरह की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा आपने किस बोर्ड से आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की है, किस बोर्ड से आपने पास की, उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। इसके अलावा जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है आपने SSLC का सर्टिफिकेट नंबर पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन आपने कोड यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपना सर्टिफिकेट नंबर, इसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन आप अपने कोड यहाँ पर मेंशन इंग्लिश या अदर जो भी आप अपने कोड यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपने बिल्कुल वही मेंशन करनी है जो भी आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगी। नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल डिटेल्स एड्रेस डिटेल्स पर मेंशन कर देनी। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। याद रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके PRC डोमिसाइल पर मेंशन होगा। उसके बाद आपने नीचे सेव एंड प्रोसीड टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फोटो और सिग्नेचर का साइज आपको ऊपर नीचे दिया गया, आपने साइज में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने तमाम टेस्ट आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा तमाम टेस्ट आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करते ही ये पेज आपको डायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। वहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 5000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।